आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सीए की कंसल्टेंसी लेना क्यों बेहद ज़रूरी है। अगर आपको डिटेल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जिसे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, वो प्रिपेयर करना है, तो आपको सीए ही एक अच्छी तरह से गाइड कर सकता है। आपका बिजनेस इनकम स्टॉक और डेरिवेटिव ट्रेडिंग से जनरेट हो रहा है, जैसे कि इंट्राडे इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन। तो इसमें आपको प्रिसाइज टर्नओवर और लॉस कैरी फॉरवर्ड कैलकुलेशन एक सीए ही अच्छी तरह से करके दे सकता है। और आपका टर्नओवर एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस हो चुका है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है, जो एक सीए ही करके दे सकता है। अभी हमने जाना ITR 3 के लिए, अब हम जानेंगे ITR 4 के लिए। ITR 4 भरना सबको इजी लगता है, पर करेक्ट स्कीम सिलेक्शन करना ये एक सीए अच्छी तरह से बताता है। जैसे कि बिजनेस के लिए सेक्शन 44 AD, प्रोफेशंस के लिए सेक्शन 44 AD है, गुड्स कैरेज के लिए सेक्शन 44 AE। अब हम जानेंगे ITR CA से ही करना क्यों ज़रूरी होता है। एक ऑडिट CA से ही करवाना होता है, बिना CA ऑडिट कंडक्ट नहीं हो सकता। अगर आपका ITR फॉर्म सही से नहीं भरा गया है तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपका रिटर्न स्क्रूटिनी के लिए सिलेक्ट हुआ है या फिर ऑडिट असेसमेंट के लिए सिलेक्ट हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीडिंग जो टैक्स अथॉरिटी के सामने हमें जवाब देना होता है, वो एक नॉन सीए टैक्स कंसल्टेंट ऑफिशियली रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। बहुत से कस्टमर्स को लगता है कि हमारा टैक्स लाइबिलिटी नील है तो हमें ITR भरना मैंडेटरी क्यों है। तो उसके पीछे यह कारण होता है कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है तो आपको ITR भरना मैंडेटरी होता है, नहीं तो आपको सेक्शन 234F के तहत 5,000 रुपये पेनल्टी चलन के माध्यम से गवर्नमेंट को भरना होता है। और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में भी जानेंगे। ITR भरते वक्त बैंक अकाउंट वैलिडेट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिनका TDS रिफ़ंड होता है वो वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होता है। बहुत से क्लाइंट कहते हैं कि हमारा TDS रिफ़ंड अब तक हमें नहीं आया, तो उसके पीछे यही कारण होता है कि उनका बैंक अकाउंट सही से वैलिडेटेड है या नहीं। और कुछ क्लाइंट कहते हैं मैंने तो ITR फाइल किया था पर बैंक एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो सिर्फ ITR अपलोड कर देना, इसका मतलब ITR कंप्लीट हो गया ये नहीं होता है। आधार वेरिफिकेशन ये ही ITR कंप्लीट होने का फाइनल स्टेप होता है, और वो 30 दिन के अंदर हो जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका ITR इनवैलिड माना जाता है। जय हिंद, जय जिनेंद्र।